आखिर क्या हुआ नीतू मैम के साथ, आखिर क्या हुआ आदित्य रंजन सर के साथ। दोस्तों, बच्चों की आवाज़ आदित्य रंजन सर, नीतू मैम और कई ऐसे महान शिक्षक जो बच्चों की आवाज़ लेकर रोड पर उतरे, डीओपीटी के दफ्तर गए जहां के मंत्री जितेंद्र सिंह से मिलना चाहते थे, बस इसलिए कि बच्चों की जो समस्याएं हैं, एसएससी सीजीएल की जो परीक्षाओं की जो समस्याएं हैं उसके समाधान के लिए। लेकिन वहां पर हुआ क्या, पुलिस ने उनके साथ इतनी बदसलूकी की, इतनी बदतमीजी की। एक पुलिस वाले से जब सवाल पूछा गया, शिक्षक ने सवाल किया कि आप लोग जवाब देने से डरते क्यों हैं, तो पुलिस विभाग ने, पुलिस के उस आदमी ने क्या बोला, पुलिस के उस जवान ने क्या बोला, उसने बोला अगर आप पुलिस की वर्दी पहनते तो आपको समझ में आता। तो वहीं शिक्षक ने कहा पहनी थी, 2017 में उतार दी। उसके बाद पुलिस वाले ने ऐसा बयान दिया, उसने कहा कि अगर आप मर्द होते तो पहने रहते। एक शिक्षक के लिए इससे बड़ा अपमान क्या हो सकता है। शिक्षक का अपमान नहीं है, ये उन करोड़ों विद्यार्थियों का अपमान है जो उन शिक्षक के भरोसे अंधेरे से निकलकर उजाले में जाते हैं। उस शिक्षक के पढ़ाने से देश का भविष्य बढ़ता है। हमारे देश में कैसा लोकतंत्र है, हमारा देश किस प्रकार काम कर रहा है कि हमारे देश में शिक्षकों का कोई सम्मान नहीं है। भारत जिसमें शिक्षकों का सबसे अधिक सम्मान किसी देश में होता है तो वह देश भारत है। आज उसी देश में शिक्षकों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, उनके साथ ऐसा ट्रीट किया जा रहा है जैसे वो 302, 307 के मुजरिम हो। मारा गया, हमारे टीचरों के हाथ टूटे, बदसलूकी की गई, उनको बस में भरा गया इस तरह की जैसे लगता है कि उन्होंने कितने मर्डर किए हों, कितने क्रिमिनल वाले काम कर दिए हों। आखिर क्या हमारे देश के शिक्षक अपने बच्चों के लिए आवाज़ नहीं उठा सकते? हमारे देश के शिक्षक अपने बच्चों के लिए आवाज़ उठाते हैं तो कहाँ से गलत है? हमारे देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था ऐसा तो नहीं कहती कि अगर शिक्षक बच्चों के लिए आवाज़ उठाता है तो उसे क्रिमिनल समझा जाएगा, उसको मारा जाएगा, पीटा जाएगा, यहाँ तक कि उसके हाथ पैर तोड़ दिए जाएंगे। ये कहाँ का न्याय है? हमारे देश भारत में आखिर क्या चल रहा है? जब देखो तब ये पेपर लीक हो गया, वो पेपर लीक हो गया। आखिर सरकार क्या कर रही है, प्रशासन क्या कर रहा है? इतना सब कुछ होने के बाद आखिर सरकार कहाँ ध्यान दे रही है? जनता परेशान है। करोड़ों लड़के जो अपने माता पिता का भरोसा बन के अपना घर द्वार छोड़ के शहर में आते हैं, 3000 5000 में किसी तरह महीना बिताते हैं, बस इसी उम्मीद में कि एक दिन मैं नौकरी पाऊंगा, अफसर बनूंगा, अपने माता पिता की तकलीफें दूर करूंगा। आखिर उन बच्चों के साथ इतना बड़ा धोखा, पेपर लीक होना, सर्वर डाउन होना, कई तरह की समस्याएं होना, कुछ फिक्स सेंटर पर के बच्चे ज़्यादातर आगे निकलना, ये सब का इशारा कहाँ जाता है? करप्शन की तरह जाता है। हमारा देश करप्शन में देखा जाए तो नंबर 1 चल रहा है। इस समय इतना करप्शन हो गया हर जगह, यहाँ तक कि पढ़ाई में करप्शन हो गया। जो बच्चा 12 घंटा 8 घंटा पढ़ रहा है बस यही उम्मीद लेके कि सरकार सही है, एक दिन हमें जो है जॉब मिलेगी। लेकिन जब जॉब क्या है, बिक जा रही है सीटें, पेपर लीक हो जा रहे हैं। आखिर ये क्यों हो रहे हैं? किसकी कमी के लिए हो रहे हैं? सब सरकार की कमी है, सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। सब करप्शन हो रहा है। और टीचरों को मारना, हमारे देश में टीचर को भगवान माना जाता है। हमारी पुराण, हमारी गीता, हमारे जितने धार्मिक ग्रंथ है कहते हैं गुरु का दर्जा जो है भगवान के बराबर दिया गया है। और हमारे देश में गुरु को ही मारा जा रहा है, वो भी इस तरह लाठीचार्ज हो रहा है, इस तरह बस में भरा जा रहा है जैसे लग रहा है कोई क्रिमिनल हो, 302 307 के मुजरिम हो। मुझे तो ऐसा कुछ नहीं समझ में आता। इस पर पूरा देश सवाल पूछता है सरकार से, आखिर सरकार क्या कर रही है इस पर? क्या एक शिक्षक अपने बच्चों के लिए आवाज़ नहीं उठा सकता? अपने बच्चों की परेशानियां लेकर जो है डीओपीटी के अफसर जितेंद्र सिंह से नहीं बात कर सकता? उनसे कहने पर पता चला कि जितेंद्र सिंह अभी जो है सांसद की जो है कार्रवाई चल रही है, अभी नहीं मिल सकते। भैया 3-4 टीचर थे जो मिलने का प्रयास कर रहे थे, कोई दंगा नहीं करना चाहते थे, बस मिलकर समस्या बताना चाहते थे। 3-4 टीचर को भी अंदर जाके मिलने नहीं दिया गया। पुलिस वाले ने कहा आप अंदर नहीं जा सकते, हमें ऊपर से आदेश आया है। आखिर भैया कौन आदेश कर रहा है? क्या शिक्षक बच्चों के लिए नहीं खड़े हो सकते? और वो शिक्षक को नहीं पीटा गया है, इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को पीटा गया है, उन करोड़ों बच्चों के पढ़ाई मेहनत को तोड़ा गया है, पीटा गया है, जो एक आस में बैठे हैं कि एक दिन हमें नौकरी मिलेगी। उन सारे माता पिता के सपनों को तोड़ा गया है जो घर पर यही आस लगाकर बैठे हैं कि हमारा बच्चा साल 2 साल में अफसर बन के आएगा, हम भी समाज में स्वाभिमान से जी सकेंगे। उन सारे माता पिता, उन सारे बच्चों, सबका जो है स्वाभिमान, सबका सपना तोड़ा गया है। सरकार क्या कर रही है? सरकार से सवाल पूछता हूं मैं, आपकी इस पर क्या राय है? आप इस पर क्या कहना चाहते हैं? हमारे जो अध्यापक हैं, हमारे जो टीचर हैं, जो हमारे बच्चों के लिए आवाज़ बने, जिनके साथ लाठीचार्ज हुआ, बहुत बदसलूकी हुई, मेरा आपसे गुजारिश है कि आप उनके साथ खड़े हुए। अगर इस देश को सुधारना है तो हम सबको एक साथ खड़ा होना पड़ेगा और हमारे देश की व्यवस्था को सुधारना पड़ेगा। ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।